प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत अध्याय 2 आकारांत स्त्रीलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ परिचय। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। आकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ आता है, यानी आ की मात्रा आने वाले शब्दों को आकारांत कहते हैं। जैसे कि लता में आ की मात्रा है, अध्यापिका में का है, लता में ता, वाटिका में आ आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले सर्वनाम यथा सा, ऐसा, का भी पाठ में आए हैं। इनका भी हम परिचय करेंगे। इस पाठ में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद तीनों का प्रयोग तीनों वचनों में आया है। तो इससे पहले की कक्षा में हमने पुल्लिंग अकारांत पढ़ा था। तो अकारांत में हमने पढ़ा था सह, तौ, ते। सह, तौ, ते। ऐसह, एतौ, एते, ये शब्द हमने अकारांत पुल्लिंग में पढ़े। यहां हम सा, ऐसा और का हम परिचय करेंगे। ऐसा का, ऐसा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। तो ऐसा का मतलब क्या होता है? यह है। और का मतलब है क्या या कौन। ये कौन है, ये क्या है। तो ऐसा दोला, यह दोला है। दोला का मतलब होता है झूला। दोला का मीन्स झूला। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है। कुत्र का अर्थ होता है बेटा कहाँ। और जहां पुत्र से प्रश्न शुरू होते हैं उसके आंसर में, उत्तर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये याद रखेंगे कि जब हम उत्तर बनाएंगे तो पुत्र के स्थान पर सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए। दोला उपवने अस्ति, दोला बगीचे में है। तो यहाँ उपवने में सप्तमी विभक्ति है। उपवने का मतलब हो गया बगीचे में। सप्तमी विभक्ति में, पे, पर। तो बगीचे में। और अस्ति का मतलब है यह एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। साका, साका मतलब होता है वह। का मतलब क्या या कौन। सा घटिका, घटिका का मतलब होता है घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, किम का अर्थ होता है क्या। घड़ी क्या सूचना देती है। सूचयति मन सूचित करती है या सूचना देती है। सूचना देती है, या इसको हम लिख सकते हैं सूचित करती है। तो घटिका समयम सूचयति, जो घड़ी है वो समय की सूचना देती है, समय को सूचित करती है। यहाँ देखिए हार्ड मीनिंग। ऐसा स्त्रीलिंग यह है। का स्त्रीलिंग कौन या क्या। दोला का अर्थ है झूला। पुत्र कहाँ, अस्ति है, उपवने बाग में।
सा स्त्रीलिंग, वह, घटिका घड़ी, सूच्यति सूचित करती है या दिखा रही है या सूचना देती है, समयम समय को। तो ये शब्दार्थ मैंने आपको ऊपर बताए हैं, यहाँ दोबारा इसका आपको रिवीजन करवा दिया। सरलार्थ भी देखो दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ। यह क्या है? यह झूला है। झूला कहाँ है? झूला बाग में है। वह क्या है? वह घड़ी है। घड़ी क्या दिखाती है, क्या सूचित करती है? घड़ी समय दिखाती है। तो इन वाक्यों में एक वचन का प्रयोग आया है। यहाँ इनकी देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी समझ सकते हैं। यह क्या है? व्हाट इज दिस? यह झूला है, दिस इज स्विंग। झूला कहाँ है? वेयर इज द स्विंग? झूला बाग में है, द स्विंग इज इन द गार्डन। वह क्या है? व्हाट इज दैट? वह घड़ी है, दैट इज क्लॉक। घड़ी क्या दिखाती है? व्हाट डज द क्लॉक शो? घड़ी समय दिखाती है, द क्लॉक शोज टाइम। तो यहाँ हम तीनों भाषाओं से, जो 3 लैंग्वेज है, उनसे यहाँ परिचित हुए हैं। यहाँ आते हैं अपन इसके आगे के पार्ट में, ख पर। एते के, ये कौन है? तो ये ऊपर वाले जो क पार्ट में हमने पढ़े थे एक वचन, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं दिव्य वचन। दिव्य वचन, दिव्य वचन में आता है के, यानी का, के और काहा। ये आपके एक वचन, दिव्य वचन और बहुवचन। और यहीं से चला आपके ऐसा, एते, किम, एते कोकिले, यानी ये 2 कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? कोकिल का मतलब क्या होता है? कोयल। न, नहीं, एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। तो चटक का मतलब होता है चटका चिड़िया, और चटके मन 2 चिड़िया। चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़ियाएं क्या कर रही है? एते विहरत, ये दोनों चिड़ियाएं इधर उधर घूम रही है या फुदक रही है। वी प्लस वी धन हरि धातु का मतलब होता है विचरण करना, इधर उधर घूमना। तो हम यहाँ पर घूम रही हैं, या चिड़िया के लिए शब्द आया तो अपन लिख रहे हैं फुदक रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं? एते का मतलब क्या होता है बेटा? एते का मतलब होता है ये दोनों। एते का मतलब क्या है? ये दोनों। और ते का अर्थ है वे दोनों। ये नजदीक के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये दूर के लिए। जैसे इंग्लिश में दिस और दैट का प्रयोग होता है। तो वे दोनों कौन हैं? ते चाली के स्तर है, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। यानी 2 चाली के का मतलब हो गया 2 महिला ड्राइवर या महिला चालक। ड्राइवर को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ते किम कुरुत है, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालियत है, वे दोनों गाड़ी को चला रही हैं। तो यहाँ हम देखो तह तह पढ़ रहे हैं, इसके लिए प्रयुक्त होता है आपके ती। लकार में जाते हैं, लटलकार में यहाँ होता है तह, और इसके लिए प्रयुक्त होता है अंति। तो ती तह अंतिम को याद रखेंगे कि जहाँ एक वचन होगा, आ की मात्रा आएगी, वहां ती का प्रयोग करेंगे। जहां एक ही मात्रा होगी, द्विवचन होंगे, वहां पर हम तह लिखेंगे। और जहां कहा आएगा, आहा की मात्रा होगी,
वहां लकार से हम बहुवचन में अंति का प्रयोग करेंगे, जो हम नेक्स्ट ग्रह पार्ट में पढ़ेंगे। यस, शब्दार्थ जो वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड है, उनको देखो फिर से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एते स्त्रीलिंग, ये दोनों, यानी दीज टू। कोकिले, दो कोयले, टू कुकूज। चटके, दो चिड़ियाएं या गौरैया, टू स्पैरोज। कुरुतः, करते हैं या करती हैं, द्विवचन है ये, डू। विहरत, विहार करते हैं, विहार करती हैं या फुदक रही हैं। इसका मैंने आपको कहा विचरण करना, विहार करना या फुदकना, फुदक रही हैं, विचरण कर रही है। चालिके, दो महिला चालक या ड्राइवर, टू फीमेल ड्राइवर्स। वाहनम, गाड़ी को, व्हीकल्स को। के स्त्रीलिंग, कौन, दो, हु टू। ते स्त्रीलिंग, वे दोनों, दोस टू। चालियतः स्त्रीलिंग, चलाती है या चला रही है, ड्राइव करना। ये दोनों कौन है, हु आर दिस टू, क्या ये दोनों कोयल हैं, आर दिस टू कुकूज, नहीं, ये दोनों चिड़ियाएं हैं, गौरैया हैं, नो दिस टू आर स्पैरोज। दोनों गौरैया क्या करती हैं, व्हाट डू द टू स्पैरोज डू। ये दोनों फुदकती हैं, फुदक रही हैं, these two hop about। वे दोनों कौन हैं, who are those two। वे चालिकाएं हैं, they are lady drivers, woman drivers। वे दोनों क्या करती हैं, what do they both do। वे दोनों गाड़ी चलाती हैं, they both drive vehicles। तो यहाँ हमने इन वाक्यों में द्विवचन का प्रयोग किया। द्विवचन का प्रयोग कैसे होता है, यह हम सब ने जाना, सीखा। अब आगे बढ़ते हैं अपन बहुवचन की ओर, यानी आगे के भाग में हम बहुवचन का प्रयोग सीखेंगे, बहुवचन का प्रयोग देखेंगे। यस, एताह का, एता का मतलब होता है ये सब, ये सब। कहा, कौन है। एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं, ये सब क्या है, थालियां हैं। किम एता गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार हैं, गोल हैं। आम, हाँ, आम का मतलब है हाँ। और विलोम शब्द हम पढ़ेंगे आम, तो क्या होगा, न या ना या नहीं। एताह गोलाकार है, एव, एव का मतलब होता है ही, हाँ ये गोलाकार ही हैं। ताहा का, वे सब कौन है या वे सब क्या है। ताहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वंती, वे क्या कर रही हैं। तो कुर्वंती में क्री धातु, लट लकार बहुवचन, लट लकार बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। कौन सा पुरुष है यहाँ, प्रथम, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो वे सब क्या कर रही हैं, ताहा चरंती, वे सब चर रही हैं। तो शब्दार्थ देखिए, एताहा ये सब, दीस काहा कौन क्या, हु या व्हाट, स्थालिका थालियां, प्लेट्स गोलाकार है, गोल आकार वाली, राउंड शेप्ड। आम, हाँ, यस। एव ही, ओनली। अजाहा बकरियां, गोट्स। कुर्वंती करते हैं या करती हैं, बहुवचन जिसे डू कहते हैं। चरंती, चरते हैं या चरती हैं। ग्रेज शब्द प्रयोग में लिया जाता है।
ये सब थालियां हैं, क्या ये आकार में गोल हैं? ये सब थालियां को हम क्या लिखेंगे? ऑल दीज आर प्लेट्स। क्या ये आकार में गोल हैं? ऑल दीज राउंड इन शेप। हाँ, ये सब गोल आकार वाली है। यस, ऑल दीज और राउंड शेप। वे सब कौन हैं? हु और दीज, वे सब बकरियां हैं। दीज ऑल गॉड्स, वे सब क्या कर रही हैं? व्हाट और दे डूइंग, वे सब चल रही हैं। दे आर ग्रेजिंग। तो इन वाक्यों में हमने बहुवचन का प्रयोग किया। तो आज का हमारा यह अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे के भाग में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो ये आज का आपका होमवर्क क्या है? इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना है आपको, और जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं।